हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की जो ये वैकेंसी है ये वैकेंसीज़ हैं आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया यानी कि बिहार से है। रेगुलर वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 7 से 8 सब्जेक्ट शो किए गए हैं, जिसमें कि पहला सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन इसके बाद है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स, देन इसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स, और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे पोस्ट किस किस की अवेलेबल है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सभी में यहाँ पर इन्हें पोस्ट यहाँ पर इन्हें ज़रूरत है। अब आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है प्रोफेसर्स के लिए? यहाँ पर एकेडमिक लेवल 14A रहेगा, और यहाँ पर आपकी 60% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीजी में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग या फिर रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर्स शुड बी एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर आपका होना चाहिए, वो भी किसी IIT, IIM या फिर ISC बेंगलोर या फिर NITIE मुंबई या फिर IISER और एट एन इक्विवेलेंट लेवल इन एनी सच अदर इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। देन यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 3% का यहाँ पर जो है NC यानी कि NCL कैटेगरी का OBC में मिलेगा। PG में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि IIM बोधगया विल फॉलो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ डीन्स काउंसिल ABCD जर्नल क्वालिटी लिस्ट। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जिनके जर्नल्स या रिसर्च पेपर ABCD जर्नल में पब्लिश हुए हैं ये सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये बात कही हुई है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 60% मार्क्स चाहिए आपके PG में, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें ऊपर जो बताई गई हैं वो लगभग सेम है। और बाकी रिसर्च पेपर यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आपसे कुछ कम पेपर्स मांगे जाएंगे, वहाँ पर आपसे ज़्यादा पेपर्स मांगे जाएंगे। ओके, तो इसको भी आप चेकआउट कर लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए भी 60% मार्क्स चाहिए आपको PG में, 5% का रिलैक्सेशन और 3% का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1 पेपर इन अ A रेटेड जर्नल इज इक्वल्स टू 2 पेपर्स इन B रेटेड जर्नल्स और इक्वल्स टू 4 पेपर्स इन C रेटेड जर्नल्स। तो ये इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मिनिमम 1 रिसर्च पेपर इन ABCDs B रेटेड या फिर 2 आपके रिसर्च पेपर C रेटेड जर्नल्स में आपके पब्लिश होने चाहिए। तो वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और कंडीशंस बताई गई हैं कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड हर PhD या हिज PhD फ्रॉम IIT, IIM, ISC, IISER, NITIE इन रिस्पेक्ट ईयर्स यानी कि 2019, 20 या फिर 21 में, एंड डज नॉट हैव रिक्विजिट रिसर्च पब्लिकेशन, ही शी मे बी कंसिडर्ड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस समय पर PhD किया हुआ है लेकिन उनका कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए उनको कंसीडर किया जा सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की भी वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन दी गई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 एकेडमिक लेवल 10 पर भी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। इन्हीं जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया इसमें आपका एकेडमिक लेवल 14 और 13A2 रहने वाला है। तो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे अलावेंस आपको दिए गए हैं। एंट्री पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1,59,000 रुपये है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1,39,000, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की 1,01,500 रुपये है, और बाकी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है कि पेपर्स पब्लिश्ड ओनली इन ABCD जर्नल विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपका ABCD जर्नल्स में आपके जो है पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और कही है कि जो लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट पे होंगे सबसे पहले उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और एक चीज़ और इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई है कि जो लोग वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आएंगे, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जिन लोग
का नाम वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स में होगा, उनका ये जो रिज़ल्ट होगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि 1 साल में अगले कभी भी वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उन लोगों को यहाँ पर पहले कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब यही है कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। ये उन्होंने बात यहाँ पे कही हुई है। और यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 12 सितंबर। तो 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे फ़ीस का कोई भी यहाँ पे इन्होंने जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट है www.recruitment.iimbg.ac.in। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस, ये हमने आपको डिटेल्स यहाँ से दिखाई हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इसका समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो समर्थ पोर्टल यहाँ पर आप जानते हैं, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। IIM से वैकेंसी है और रेगुलर वैकेंसीज़ है दोस्तों। यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या फिर लेक्चर बेसिस पर है या टेम्प्रेरी हैं, कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पे लेवल आपको जो है प्रॉपर मिल रहा है। इसका मतलब है कि रेगुलर और परमानेंट वैकेंसीज ही है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है दोस्तों अप्लाई करिए और इस तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।